ओके, तो आज रैंक करेंगे स्पाइडरमैन की जितनी भी सोनी स्पाइडरमैन की जितनी भी मूवीज़ आई हैं उनको एंड मैंने ब्रांड न्यू डे भी देख लिया है, तो मैं ब्रांड न्यू डे को भी मैं रैंक करूँगा। ये एक टियर लिस्ट होने वाली है जिसमें मैंने 3 चीज़ें रैंकिंग के हिसाब से डाली है। सबसे पहला है जान दे देंगे, जो कि सबसे बेस्ट पिक्चर है, ठीक है? इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। वो वाली पिक्चर, फिर दूसरी है म्याओ, म्वा ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इट वाज़ गुड, लाइक रियल गुड। मुझे बहुत पसंद आई। और तीसरी है मिड, जो कि उतनी अच्छी नहीं थी बट प्यार तो डिज़र्व करती ही है। तो या मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि भाई मुझे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर थोड़ा-सा ऐसा था कि थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट थी मुझे एंड फिर जब मैंने इंटरनेट खोल के देखा और लोग जो गालियाँ दे रहे हैं, जो मतलब जिनको जिनको भी मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे नहीं पसंद आ रही, उन सबको गालियाँ दे रहे हैं कि तुम लोगों को देखने ही नहीं आई पिक्चर। तुम कह रहे हो कि वीक विलन है, तुम कह रहे हो कि वीक स्टोरी है, तुम लोग ये नहीं देखते कि पीटर पार्कर कितना अच्छा हो गया, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं देख रहे हो तुम लोग? एंड वो देखकर मतलब गालियाँ भी दे रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें ये पिक्चर पसंद नहीं आई तो तुम मार्वल फैन ही नहीं हो। सो मेबी आई गेस आई एम नॉट अ मार्वल फैन। तो एज़ अ नॉन मार्वल फैन लेट्स टियर लिस्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहला है ब्रांड न्यू डे एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पिक्चर है वो काफ़ी काफ़ी मस्त है। पीटर पार्कर के जो मैच्योर थीम को लेकर आती है, जैसे कि पिछली वाली 3 मूवीज़ में ऐसा था कि वो बच्चा था, लेकिन इस बार वो बच्चा नहीं है। एंड भाई उसकी जो बॉडी है भाई डैम! उसने जो बनाया है टॉम हॉलैंड भाई इज़्ज़त बढ़ गई। उसके अलावा पिक्चर काफ़ी ब्यूटीफुल है। मतलब मैं कहूँगा कि स्पाइडरमैन की जितनी भी अब तक मूवीज़ आ चुकी है, सोनी के स्पाइडरमैन की, तो लाइव एक्शन जितनी भी हैं, उसमें ये विज़ुअली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो इसको मैं रखूँगा, ये पता है मिड नहीं थी, ठीक है? मिड से तो अच्छी है, तो मैं इसको रखूँगा मुआ में, मुआ। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पिक्चर में मेबी हो सकता है कि जो सेडी सिंह का कैरेक्टर है वो उतना अच्छा से शाइन नहीं किया। हल्क का कैमियो भी मुझे उतना का मतलब ख़ास नहीं लगा। हाँ, मैं ये कहूँगा कि इनके जो कैमियोज़ हैं जो पनिशर और जो हल्क के जो कैमियोज़ हैं वो ऐसा फ़ोर्स्ड फ़ील नहीं होते कि हमें डालना है इसलिए डाल दिया। चूँकि हल्क का तो है कि उनको डालना ही था ये पिक्चर में। बट स्टिल वो फ़ील नहीं होता कि मतलब ज़बरदस्ती का डाला हुआ है। लेकिन मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। तुम समझ रहे हो ना? जो स्पाइडरमैन की मूवीज़ में जो नो वे होम में जो उन्होंने यूज़ किया था, इवन जो आई थिंक फार फ्रॉम होम में भी जो उन्होंने किया था वो तो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा काम आया था एंड वो भी अच्छा था। लेकिन जहाँ बात रहूँ इसकी तो पता नहीं मतलब उतना अच्छा लगा नहीं हल्क को देखकर। मुझे ऐसा लग रहा था कि और चाहिए था। तो या इट्स म्याऊ ठीक है। तो उसके बाद आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एंड मैं अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को मतलब क्या ही बात करूँ। इसके जो इलेक्ट्रो का म्यूज़िक है, जो इसका विलन है, उसका म्यूज़िक है, मैंने उसके ब्रेकडाउन्स देख लिए हैं। मतलब मैंने आज तक कभी किसी भी मूवी का मतलब आज तक नहीं, मतलब जब तक मैंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी नहीं देखी थी, तब तक मैं कोई मूवी के जो कैरेक्टर के थीम है, उसको कभी ब्रेकडाउन मैंने कभी नहीं देखा। तो ये पहली ऐसी पिक्चर थी जहाँ पे मैंने हैंस जिमर को पहचाना था कि भाई ये पिक्चर में म्यूज़िक देता है एंड यप इलेक्ट्रो का म्यूज़िक फाड़, इसके जो वेबिंग वाले जितने भी सीन्स हैं वो फाड़, इवन इवन जो ब्रांड न्यू डे के हैं और इसके ब्रांड न्यू डे में जो स्विंगिंग हमें देखने को मिलती है और जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन में हमें स्विंगिंग देखने को मिलती है, वो तुम ये कह सकते हो कि वो स्विंगिंग को लेकर भाई गॉड टियर है, ठीक है? वो मतलब काफ़ी तगड़े, मतलब जितनी भी मूवीज़ आई हैं, इन दोनों में मतलब इट्स जस्ट क्रेज़ी भाई। तो या इसको मुआ की कैटेगरी में रखूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा थोड़ा पर्सनल बायस है। क्योंकि हाँ, तुम कह सकते हो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन इतनी भी अमेजिंग नहीं थी। बट स्टिल मेरा थोड़ा पर्सनल बायस है क्योंकि मैंने बचपन में देखी थी एंड बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो या ये पर्सनल बायस हो सकता है। तो
मे बी मोआ के लास्ट में डाल सकता हूँ, ब्रांड न्यू डे के पीछे। क्योंकि ब्रांड न्यू डे विजुअली इससे बेटर है एंड जो पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन को लेकर जो एक उन लोगों ने बनाया है जो वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन से बेटर है। तो या द अमेजिंग स्पाइडरमैन में जितने विलन हमें देखने को मिलते हैं, तो वो देखकर आप कह सकते हो कि वॉव! क्या विलन देखकर मुझे बहुत मज़ा आया था। जो एक इलेक्ट्रिक और जो उन लोगों ने यूज़ किया था वो काफ़ी तगड़ा। तो या मोआ की कैटेगरी में ये पीछे आएगी ब्रांड न्यू डे से क्योंकि ब्रांड न्यू डे थोड़ा-सा ठीक है ना, कैरेक्टर जो है उसमें ज़्यादा घुसने की कोशिश करता है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन उतना नहीं जा पाता। हाँ, एक ट्रेजिक उन लोगों ने देने की कोशिश की है, लेकिन उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब ब्रांड न्यू डे से अच्छी है। बट अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो जो मेरा बायसनेस है इसके प्रति, तो उसके बेसिस पर मैं ब्रांड न्यू डे से आगे रख सकता हूँ। बट तुम ओवरऑल याद करने की कोशिश करो तो नहीं, ठीक है, नहीं। उसके बाद आती है स्पाइडरमैन 1 जो कि मेबी शुरुआती है अपने स्पाइडरमैन सैम राइमी की स्पाइडरमैन एंड वो देखकर मुझे बहुत अच्छी पिक्चर लगी थी। मैं उतना मतलब ख़ास नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत मुझे मतलब मज़ा ही आ गया था, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। क्योंकि हाँ, मुझे अच्छी लगी थी एंड काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड सच कहूँ तो मुझे स्पाइडरमैन 1 उतनी याद नहीं है। मुझे इतना याद है कि उसमें ग्रीन गॉब्लिन है एंड जो मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो हमें इसमें स्पाइडरमैन बुली हुए होते हुए दिखता है एंड फिर तो एक अंडरडॉग की कहानी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एक होलसम वाइब थी इसमें। तो या इसको मैं रखूँगा जान दे देंगे में लास्ट में। हाँ, आगे भी जितनी भी मूवीज़ आएँगी तो जान दे देंगे, ठीक है? क्योंकि मैं इसमें बुरी चीज़ को याद नहीं कर पा रहा हूँ, कि हाँ, ये चीज़ बुरी थी। हाँ, पुरानी पिक्चर थी तो मेबी हो सकता है इसका जो वीएफएक्स और सीजीआई जो इन लोगों ने यूज़ किया था वो उतना अच्छे से नहीं दिखा। जो स्विंगिंग वाले जितने भी थे वो दिख जाते हैं कि है थोड़े से अ ग्रीन स्क्रीन में शूट हुए। लेकिन स्टिल इट्स सो ठीक है ना, वो इमोशनली कितनी जुड़ जाती है ना मतलब इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। जो वो उसके पास जब पावर्स आती है एंड जो फ्लैश के साथ लड़ाई होती है भाई वॉव! ठीक है। फिर उसके बाद जो ग्रीन गॉब्लिन का भी कैरेक्टर आर्क है वो भी काफ़ी अच्छे से शाइन करता है। तो जान दे देंगे में तो ऑब्वियसली होगी। फिर आते हैं स्पाइडरमैन 3 एंड मैं कहूँगा मुझे ये वाली पिक्चर पहली बार में नहीं पसंद आई थी। लाइक पता है मैं हर स्पाइडरमैन पिक्चरें देखी रखी है। मतलब जितनी भी स्पाइडरमैन है उतनी सब और मुझे किसी भी मूवी में इतना बोरियत फ़ील नहीं हुआ, जितना इस मूवी से हुआ। मतलब पता नहीं यार कैसे? मतलब जब मैंने पहली बार इसको यूटीवी एक्शन पे देखा था, तब ऐसे धीरे, धीरे, धीरे ठीक है, आई थिंक मुझे अभी भी याद है कि ये लोग शुरुआत अपने सैंडमैन से करते हैं, जहाँ पे वो सैंडमैन एक एक मशीन में गिर जाता है एंड फिर वो गोल-गोल घूमने लगता है एंड फिर वो पूरा सैंड का बन जाता है। एंड वो ये पिक्चर भी इमोशनली काफ़ी अच्छी थी, वो जो वैनम वाली चीज़ को लेकर आते हैं, इसमें भी मोमेंट्स थे। बट ये ना पता है मूवमेंट्स ज़्यादा मूवमेंट्स पे ज़्यादा रिलाई करती है, ना कि एक इमोशनल एक अच्छे आर्क को लेकर। एंड सैंडमैन की जो बात करूँ तो या इट वाज़ गुड गुड ठीक है, मुझे उतनी भी अच्छी नहीं लगी, इतनी बुरी भी नहीं लगी। इट वाज़ गुड। वैनम को देखकर भी मुझे सच कहूँ तो उतना अच्छा फ़ील नहीं हुआ। मतलब हाँ, मतलब आई नो वैनम कैसा है, ठीक है? वो आपकी उत्तेजना बढ़ा देता है, जितने भी मतलब आपको गुस्सा आ रहा है तो और भी गुस्सा करवाने लगता है। तो इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि ओके क्रेज़ी ये क्या है? बट जब पिक्चर में शुरू हुआ था एंड जब ठीक धीमे-धीमे बढ़ रहा था एंड फ्लैश आई थिंक फ्लैश ही होता है या फिर कोई और होता है? एडी ब्रॉक होता है क्या? मुझे ठीक से याद नहीं बट उसमें जब उसके ऊपर जब स्पाइडरमैन का जो वेनम है वो गिरता है एंड फिर उसके बाद जो एडी ब्रॉक के ऊपर गिरता है एंड स्पाइडरमैन उसको छुड़ाता है, वो सीन भाई भाई लेजेंडरी ठीक है? वो सीन को कोई मतलब दैट इज़ सो गुड, दैट इज़ सो गुड।
तो इसको कहाँ पे रखें, ठीक है? क्या मुझे ब्रांड न्यू डे से ज़्यादा बेटर लगा? उफ़! देखो आएगी तो मुआ में, ठीक है? मिड मैं नहीं कहूँगा, मिड से तो थोड़ी बेटर थी। या फिर मिड भी हो सकती है। एक तो देखो मैंने अभी हाल-फिलहाल में सिर्फ़ 3 मूवीज़ देखी है 4 मूवीज़ देखी है। एक स्पाइडरमैन 2 मतलब रीविज़िट की है। महीने 2 महीने पहले ही मैंने स्पाइडरमैन 2 देखी थी। उसके बाद जो होमकमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम वो मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही वापस से ख़त्म की थी। तो वो तीनों मुझे एग्ज़ैक्टली याद है, पर बाकी के जितने भी मूवीज़ हैं वो उतनी मुझे याद नहीं है। तो अ स्पाइडरमैन 3 तो या इसके पोस्टर्स काफ़ी तगड़े थे भाई। ये पोस्टर देख लो जिसमें मैंने ये रखा हुआ है भाई, क्या पोस्टर है ये! क्या तगड़ा पोस्टर है ये। तो या पता नहीं यार कहाँ पे रखूँ? क्या मुझे द अमेज़िंग स्पाइडरमैन से ज़्यादा अच्छी लगी थी? अ, हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि इसमें तो बुली मैगवायर आया था। तो दिस इज़ गोइंग टू बी बेटर देन द अमेज़िंग स्पाइडरमैन क्योंकि भाई काफ़ी पसंद आई थी मुझे। ठीक है, इसको पीछे कर लेते हैं एंड या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 से बेटर है, ठीक है, जो भी कह लो। ब्रांड न्यू डे से बेटर है, ओके यार नहीं समझ में नहीं आ रहा है। मैं समान रखूँगा, ठीक है, ब्रांड न्यू डे और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को, ठीक है, दोनों सेम कैटेगरी में डालूँगा कि दोनों सेम थी, ठीक है। ना एक दूसरे से बेटर ना अरे लेकिन फिर देखने जाओगे तो वैनम थोड़ा ज़्यादा अच्छा विलन था तो आई थिंक ओके ठीक है अभी नहीं रखते ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एंड अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने में जो मज़ा आया था, आय हाय हाय! जो एनिमेशन और जो इन लोगों ने मल्टीवर्स एलिमेंट को यूज़ किया था एंड जो माइल्स मोरालिस ने जो ट्रेन के ऊपर वो बोला था, ठीक है ना? जब मिगेल ओहारा का स्पाइडरमैन जो आ जाता है और फिर वो बोलता है कि तुझे तो कभी स्पाइडरमैन बनना ही नहीं था। तुझे तो तुझे तो गलती से बन गया है तू। और फिर माइल्स मोरालिस ऐसा बोलता है कि नहीं, जब से जब से मैं पैदा हुआ हूँ साला सब मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या बनना होगा, मेरी स्टोरी क्या होगी। अब मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी स्टोरी क्या होगी। तो या इट्स गोना बी जान दे देंगे, ठीक है? जान दे देंगे, ठीक है। इट्स जस्ट सो गुड। बाकी स्पाइडरमैन 1 से अच्छी है या मेबी स्पाइडरमैन 1 से अच्छी है। यार ऐसी बात है कि मैं स्पाइडरमैन 1 से मुझे पसंद आया था जो एक अंडरडॉग की कहानी है एंड जो ठीक है ना काफ़ी अच्छी है। उस समय के हिसाब से एंड मैं भी दोनों को सेम ही रखूँगा, ठीक है? सेम, ठीक है? मैं रैंक नहीं कर रहा, इन दोनों को तो नहीं कर रहा, ठीक है? उसके बाद आती है होमकमिंग एंड होमकमिंग मिड पिक्चर है, ठीक है? इतनी भी कुछ ख़ास नहीं है, इसमें बस आयरन मैन का रोला टाइट करने के लिए पिक्चर बना दी। नहीं, ऐसा बात नहीं है बट स्पाइडरमैन की एक ओरिजिन कहानी को लेकर ये आगे नहीं बढ़ती। ये स्पाइडरमैन के डे टू डे लाइफ़ के क्या कहते हो, वो चीज़ को दिखाती है एंड इट्स गुड, ठीक है। इसका विलन भी अच्छा था, इसका जो आयरन मैन के कैमियोज़ थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं। बट ये वाला स्पाइडरमैन पता है स्पाइडरमैन जैसा नहीं लग रहा था, स्पाइडर बॉय की तरह ज़्यादा फ़ील हो रहा था। एंड जो लास्ट में जो इसको दुःख होता है तो या इट्स गुड बट मैह ठीक है, ठीक-ठीक। इसके एक्शन सीन भी काफ़ी ठीक-ठाक थे मतलब इतना कुछ ख़ास नहीं था। एक्चुअली मुझे स्पा एक्चुअली में एक्चुअली में इसके कुछ ज़्यादा एक्शन सीन थे नहीं मतलब अगर मैं याद करने जाऊँ। एक जो टावर पे वो चढ़ जाता है वो एक था, फिर दूसरा था जो शिप पे फाइट होती है। और उसके अलावा एक लास्ट की बेताली होगी, उसके बीच में तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ था। बाकी तो भाई बीच में आयरन मैन आ जाता है तो लोग ऐसा मेबी हो सकता है कि ऐसे हो जाए बट या अगर स्पाइडरमैन की बात करूँ तो या नहीं, इवन आयरन मैन को भी इसीलिए रखा था ताकि थोड़ा-सा ऐसे बटोर लिया जाए।
ठीक है ना? वहाँ से भी थोड़ा बहुत आ जाए। बट एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी इस वाले स्पाइडरमैन में कि ये ओरिजिनल वाले रास्ते पे नहीं जाते कि भाई ये स्पाइडरमैन कैसे बना, ये क्या हुआ इसके साथ, ये वो दाएँ-बाएँ नहीं, इसके पास पहले से ही पावर है एंड ये यूज़ कर रहा है इसको। सो या इट्स अ मिड मूवी बट या उसके बाद आती है ओके तुम लोगों को अगर दिखा हो इस कैमरे में तो मे बी बट यहाँ से एक मतलब जंतु ऐसे-ऐसे करके गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर आती है नो वे होम। इसको कहाँ से चालू करूँ? ठीक है, नो वे होम जान दे देंगे सबसे आगे, सबसे आगे, ठीक है, सबसे आगे। क्यों? क्योंकि नो वे होम से जो एक तो नॉस्टैल्जिया बेट तो था, ठीक है, नॉस्टैल्जिया पे ये बहुत ज़्यादा रिलाई करती है। बट उसके अलावा भी पिक्चर काफ़ी अच्छी है। जो एक पीटर के जो पीटर टिंगल्स है, ठीक है? उसके जो स्पाइडी सेंस है, वो इसका यूज़ हमें देखने को मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्पाइडरमैन में एंड वो इतना मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ऐसा होगा कि जब ऐसे हाथ में वो पकड़ा हुआ होता है एंड हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ होता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज उसके छीनने से ट्राई करता है लेकिन स्पाइडर सेंस उसको पीछे खींच लेते हैं, तो वो लेने ही नहीं देता। सो इट वाज़ सो गुड फिर नेड को जो पावर्स मिलती है, जो एक ही बार में वो पोर्टल खोल देता है, भाई काफ़ी मस्त, काफ़ी मस्त। उसके अलावा भी हम लोगों को स्पाइडरमैन ऐसे एक्शन सीन में देखने को नहीं मिलते। कि अगर कोई और दूसरी मूवीज़ होती, ठीक है? कोई कोई भी और मूवी होती तो वो एक्शन सीन के बीच में आते एंड फिर लड़ाई शुरू हो जाती। इवन एंड गेम भी यही चीज़ करती है। लेकिन ये वाली पिक्चर नहीं। ये वाली पिक्चर में ये लोग क्या करते हैं कि अ ये लोग बात करते हैं भाई। ये डायरेक्ट एक्शन सीन के बीच में नहीं आते। ये लोग पहले जब नेड पोर्टल खोलता है तब एक स्पाइडरमैन आता है, दूसरा स्पाइडरमैन आता है, फिर एक स्पाइडरमैन दूसरे स्पाइडरमैन से मिलता है। दोनों के साथ बात होती है एंड उसके अलावा फिर वो लोग तीसरे स्पाइडरमैन के साथ मिलने जाते हैं जिसकी आँट में मरी हुई होती है। आँट में मरी हुई होती है। ओह भाई! वो वाला सीन भाई मैं तो रो दिया था, ठीक है? मुझसे तो भाई इतना बुरा लगा था मुझे। या देखा जो आंट में की मौत से जो जितना बुरा लगा था ना, उतना बुरा मुझे उतना बुरा मुझे ठीक है जो सीडी सिंह का कैरेक्टर है उसके साथ उतना फ़ील नहीं हुआ। तो इसी वजह से ब्रांड न्यू डे मुझे उतनी ग्रैंड नहीं लगी। मार्वल फैन नहीं हूँ तो यप व्हाई नॉट मज़ाक कर रहा हूँ, ठीक है? मैं मार्वल फैन हूँ, मज़ाक था ये। बट या इसी की वजह से मुझे ब्रांड न्यू डे उतनी पसंद नहीं आई जितनी मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बाकी नो वे होम में जितने भी सूट्स हमें देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। ब्रांड न्यू डे के भी अच्छे थे। एंड जब लास्ट में जब एंड्रू गा भाई ये पिक्चर थी जहाँ पे एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एकदम शाइन कर रहा था। तो या ये एक चीज़ है कि भाई और जब मल्टीवर्स के एलिमेंट भी यहाँ से इंट्रोड्यूस होती है तो या नो वे होम इट्स गोना बी लाइक जान दे देंगे, ठीक है? इट्स बेस्ट। फिर आती है फार फ्रॉम होम एंड फार फ्रॉम होम मैं सबसे वीक स्पाइडरमैन मूवी कहूँगा क्योंकि जब आप पिक्चर देखने जाते हो एंड समझ में आता है कि हाँ, उसमें भी मोमेंट्स है जहाँ पे पीटर टिंगल है वो एक के बाद एक ड्रोन जो क्लाइमैक्स का सीन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है? काफ़ी ज़बरदस्त ग्रैंड सैल्यूट ठीक है? वो तो काफ़ी तगड़ा जाता है। लेकिन उससे पहले की पिक्चर अ, ऐसा लगता है कि मिस्टीरियो की ज़्यादा लगती है। एंड मिस्टीरियो का जो ट्विस्ट भी हमें देखने को मिलता है, वो भी मतलब उतना मुझे कोई मतलब फ़ील नहीं करवाता। फिर अपना जो जो कौन आता है, ठीक है? फिर जो अपना निक फ्यूरी भी आता है, तो निक फ्यूरी भी ऐसा ही लगता है कि ये क्यों है? ये क्या है? जो कि सीक्रेट इन्वेजन में अगर तुमने देखी हो, तो हमें पता है कि अब वो स्क्रल था एंड जो रियल निक फ्यूरी था, वो तो स्पेस में था। तो वो चीज़ तो ठीक है, समझ में आती है, ठीक है? कि ये निक फ्यूरी इतना डम्ब कैसे हो सकता है? बट उसके अलावा भी जो दूसरी जो बंदी होती है, उसके साथ रहने वाली वो भी इतनी डम्ब कैसे हो सकती है? हम लोग उसको अवेंजर्स पहले से देखते आ रहे हैं। तो या ब इट जस्ट डज़न्ट एंड अप वेल। अ, ये विलन भी थोड़ा ठीक है, एमा ही था कि ऐसा लग रहा था कि स्पाइडरमैन तो इसको ऐसे ही हला देगा। एंड
तुम विलन के लिए जैक गैनाल को लेकर आ रहे हो, जैक को लेकर आ रहे हो, जिसको एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए ही तो हम लोग जाने जाते हैं, वो जाना जाता है। तो या उसको भी टोटल वेस्ट ही था, तो यप इट्स गोना बी उसके एक्शन सीन्स भी अच्छे थे, ठीक है। बट एक चीज़ है कि स्पाइडरमैन की कोई भी मूवी बुरी नहीं है, ठीक है? मैं मिड क्या एक लिस्ट निकाल रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा बुरी पिक्चर जो मतलब देखे ही नहीं जा सकती, ऐसी एक भी पिक्चर नहीं है। फिर आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन, पहली वाली। एंड ये मैं कहूँगा कि ये वाली स्पाइडरमैन मुझे ठीक से याद नहीं, बट इसमें भी जो जाले इन लोगों ने दिखाए हैं, जो स्विंगिंग इसमें दिखाई है, वो काफ़ी मस्त है। ये वाला स्पाइडरमैन कूल था। एंड ये वाला स्पाइडरमैन से साथ जो डॉक्टर कॉनर्स के साथ लड़ाई होती है, एंड डॉक्टर कॉनर्स उसको बताता है कि आई थिंक पुलिस वाला एक कैरेक्टर होता है कि कोई और होता है, तो वो उसे बताता है कि ग्वेन से दूर रहियो, ठीक है? ग्वेन से जितना हो सके दूर रहियो। एंड इसकी वजह से वो उसको ऐसा चिपका के चला जाता है। तो या तो मैं ये कहूँगा कि ये फार फ्रॉम होम से तो बेटर है, ठीक है? इसका विलन भी अच्छा था। एंड इसी में वो स्टैनली वाला वो आता है कि स्टैनली ऐसे हेडसेट में लगा हुआ होता है। एंड पीछे स्पाइडरमैन और लिज़र्ड की लड़ाई हो रही होती है। तो या तो क्या वो ये होमकमिंग से भी बेटर थी? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन जितना मुझे पता है ये होमकमिंग से तो बेटर थी, या फिर नहीं थी? मेबी नहीं थी, ठीक है, पर फार फ्रॉम होम से तो बेटर थी। उसके अलावा बात करते हैं अपने। ओके, इसमें एक स्पाइडरमैन की मूवी नहीं है, तो वो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, पहले। ओके, लेट्स गो। मैं इनटू द स्पाइडर-वर्स का भी एक था। एंड इनटू द स्पाइडर-वर्स भाई जान दे देंगे, ठीक है। ये पिक्चर मतलब काफ़ी मस्त, जिसका एनिमेशन है, माइल्स मोरालेस की कहानी है। एंड उसके साथ जो दूसरे स्पाइडरमैन्स भी देखने को मिलते हैं, उनकी कहानी है। किंग पिन है भाई, वो किंग पिन का टिक 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 करने वाला जो काफ़ी मस्त। फिर उसके अलावा इसका जो उसके अंकल के साथ जो रिश्ता था, वो भी काफ़ी अच्छे से शाइन करता है। इवन दो अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स आगे रहेगी, क्योंकि इसके पापा वाला जो एक था ना, वो ज़्यादा हिट करता है इसके अंकल से ज़्यादा। तो यप इट्स गोना बी जान दे देंगे। बट अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स के पीछे आएगी। बट क्या स्पाइडरमैन 1 से पीछे आएगी? नहीं, स्पाइडरमैन 1 से बेटर थी ये, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तुम्हारे ओपिनियंस कोई और भी हो सकते हैं। ओह! या फिर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जान दे देंगे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, बाकी उसके अलावा तो मैंने मतलब रैंक कर दिए। आह! इनटू द स्पाइडर-वर्स में क्या-क्या होता है? ओके, उसमें फ़नी सीन्स भी ज़्यादा हैं, पर इसमें भी थे ऐसे। सैम राइमी की स्पाइडरमैन थोड़ी-सी ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। मतलब इसमें भी कॉमेडी सीन्स हैं, बट जो सीरियसनेस है वो उसमें सबसे ज़्यादा है। एंड बंदा सबसे ज़्यादा रिलेटेबल भी है। बट माइल्स मोरालेस भी रिलेटेबल तो है, ठीक है। इनटू द स्पाइडर-वर्स को मैं ज़्यादा पहले रखूँगा, क्योंकि मेबी हो सकता है कि हाँ, इसमें स्पाइडरमैन तुम्हारे सामने स्पाइडरमैन मर चुका है, एंड नाउ यू आर द स्पाइडरमैन। तो वो देखकर थोड़ा-सा, ठीक है ना, बुरा भी लगता है एंड अच्छा भी लगता है, एंड डैम गुड। तो या इनटू द स्पाइडर-वर्स पहले आएगी, बट अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स से पीछे। उसके बाद आती है द गोट, ठीक है? इससे बेहतर पिक्चर स्पाइडरमैन की ना मुन्ना ना, ठीक है? ना, ना हो ही नहीं सकता। मतलब इससे बेटर पिक्चर, इसको तो आगे मैं रखूँगा, ठीक है? इसको फर्स्ट नंबर पे। मैंने सबसे पहले स्पाइडरमैन की पिक्चर वही देखी थी, स्पाइडरमैन 2। एंड इट्स जस्ट ग्रेट, ठीक है। मैंने स्पाइडरमैन 2 पहले देखी थी, एंड उसके बाद स्पाइडरमैन 1 देखी थी। तो तब तो भाई जब स्पाइडरमैन 2 देखने के बाद जब स्पाइडरमैन 1 देखी थी, एंड स्पाइडरमैन 1 देखने के बाद जब स्पाइडरमैन 2 देखी, तो वो वेट और भी बढ़ गया। एंड बात करूँ इस स्पाइडरमैन को 2 की, तो भाई इंटरवल से पहले ये अपना सूट डस्टबिन में डाल देता है, डस्टबिन में फेंक देता है। एंड वो देखकर इतना मतलब बुरा लगता है कि यार क्या कर रहा है यार। लेकिन फिर
पीटर की लाइफ शुरू होती है एंड पीटर की लाइफ बहुत अच्छी जा रही होती है। एंड इसी में वो सॉन्ग भी है, रेन ड्रॉप्स इज फॉलिंग इन। हाँ, क्या सॉन्ग है भाई। और इसी में वो ट्रेन वाला सीक्वेंस भी था एंड जो डॉक ऑक का विलन होना भी भाई, इट्स गोना बी बेस्ट। ठीक है, तो ये थी मेरी रैंक। ठीक है, जिसमें स्पाइडरमैन 2 सबसे बेस्ट, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो या अगर तुम लोगों को कुछ अलग लगे कि कहीं एक पीछे आ सकती है, आगे आ सकती है, मैं एक्चुअली ब्रांड न्यू डे और स्पाइडरमैन 3 से थोड़ा बहुत ऐसे कर रहा हूँ कि कोई आगे आ सकती है क्या? क्योंकि अभी के लिए मैं समान रख रहा हूँ, ठीक है, स्पाइडरमैन 3 और 2 को, ब्रांड न्यू डे को। बाकी यप, ये थी मेरी टियर लिस्ट, जो कि मेबी हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए अगर मैं सारी की सारी मूवीज़ वापस से देखूँ तो। बट ये ही है, ठीक है। फार फ्रॉम होम वीकेस्ट होगी, क्योंकि फार फ्रॉम होम में ना तुम एमजे और जो पीटर की जो कहानी हम थ्रू आउट जो देखते हैं वो उतनी कनेक्ट होती नहीं है जितनी ग्वेन और स्पाइडरमैन की होती है, या फिर इवन जो स्पाइडरमैन के पीटर की और एमजे की लगती है। जो कि स्पाइडरमैन 1 वाली जो स्पाइडरमैन टोबी मैguire वाली स्पाइडरमैन की जो एमजे है वो तो बहुत खराब है, छी! बहुत खराब। लेकिन हो सकता है कि मेबी मैं बाय।